हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कई श्लोकों में ये बताया है कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। या तो ये शरीर है, ये आवरण है, और इसके अंदर आत्मा है जो नित्य है। शरीर मर जाता है, बार बार बदलता रहता है, पर आत्मा नित्य है, शाश्वत है। पर ये साधारण सी बात, बहुत छोटी सी बात है, ये समझने लायक है एकदम। पर आजकल के ज़माने में इस बात को समझाना लोगों को बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि उनकी चेतना पूरी तरह से भौतिक है। लेकिन फिर भी सूक्ष्म तरीके से अगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, और मैं प्रयास कर रही हूँ आपको ये समझाने की। आज एक पंडित थे जिनका नाम था चाणक्य पंडित। शायद आप सारे लोगों ने सुना ही होगा चाणक्य पंडित का नाम। बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे और बहुत बड़े मंत्री थे, ब्राह्मण थे। उन्होंने नीति शास्त्र लिखा है, जिसको चाणक्य नीति शास्त्र भी कहते हैं। चाणक्य पंडित की पुस्तक आपको बहुत जगह मिल जाएगी। उसमें एक श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। पुष्पे गंध तिले तैलम काष्ठे वहनी पयाघृतम इक्षौ गुणम तथा देहे पश्य आत्मानं विवेकतः। विवेकतः अर्थात जो व्यक्ति विवेकशील है, विवेकवान है, बुद्धिमान है, वो व्यक्ति। आध्यात्मिक चीज़ों को समझने के लिए थोड़े बुद्धि की आवश्यकता होती है, सूक्ष्म बुद्धि की। भौतिक बुद्धि, मोटी बुद्धि नहीं। मोटी बुद्धि से आध्यात्मिक चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल है। आध्यात्मिक चीज़ों को समझने के लिए बुद्धि का सूक्ष्म होना अति आवश्यक है। थोड़ा तीक्ष्ण बुद्धि की आवश्यकता होती है। फिलोसॉफिकल ब्रेन या तर्कशील व्यक्ति होना आवश्यक है। पर कैसा तर्कशील? ज्ञान के साथ, विवेक के साथ। तो उसी प्रकार चाणक्य पंडित कहते हैं विवेकतः। ये बात जो विवेकवान पुरुष हैं वो समझते हैं। क्या? पुष्पे गंध, फूलों में खुशबू होती है। ये साधारणतया हर व्यक्ति को पता है कि फूलों में खुशबू होती है। उसके बाद तिले तैलम, तिल में सेसमे सीड जो होता है, तिल, उसमें तेल होता है। पुष्पे गंध तिले तैलम काष्ठे वहनी, लकड़ी में आग होती है। पयाघृतम, दूध में घी होता है। इक्षौ गुड़म, गन्ने के रस में गुड़ होता है, या गन्ने के रस में नहीं, गन्ना में गुड़ होता है। ये सारा चीज़ होता है। कितने उदाहरण दिए उन्होंने, देखिए बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। पुष्पे गंध, फूलों में खुशबू। आजकल के फूलों में भी खुशबू नहीं होती है, क्योंकि सब खाद वगैरह, ऐसे केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं, इसलिए खुशबू हमें ज़्यादा दिखाई नहीं देती है, स्मेल नहीं आता है। पर अच्छे, अगर गाय का गोबर, गोमूत्र इत्यादि डाला जाता है तो आज भी फूलों में खुशबू होती है। तो फूलों में खुशबू होती है। फूलों से खुशबू को अलग नहीं किया जा सकता है, पर हर व्यक्ति को पता है कि फूलों में खुशबू होती है। यदि आपके आँखों पे पट्टी बांध दिया जाए और आपको बंद करके कहीं ले जाया जाए रास्ते से, और बीच में फूलों का बगीचा हो, आप उधर से गुज़र रहे हों, तो आप ज़रूर पूछेंगे कि कहाँ से गुज़र रहे हो, लगता है कि यहाँ फूलों का बगीचा है। इतनी अच्छी खुशबू आएगी, आपको पता चल जाएगा। तो खुशबू से पता चल गया कि फूल यहाँ पे है, आसपास फूलों का बगीचा है। तो फूलों में खुशबू होती है, पर ऐसे ही आपको दिखाई नहीं देगी। आपको महसूस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि फूलों में खुशबू है। थोड़ा सा सूक्ष्म स्तर पे समझना पड़ेगा। इसी प्रकार तिल में भी आपको तेल दिखाई नहीं देता है। आप तिल 1 किलो 2 किलो ला के रख दीजिए, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसके अंदर बहुत तेल है। लेकिन जब उसको कोल्हू में डाल के, मशीन में डाल के उसकी पेराई होती है, तब उसमें से तेल निकलता है। इसी तरह जितने सरसों के सीड्स हैं,
मूंगफली के सीड्स हैं, ये सबको जब आप कोलों में डालते हैं, मशीन में डालते हैं, तो आप उसमें से तेल अलग कर सकते हैं और जो वेस्ट पदार्थ है वो अलग कर सकते हैं। नारियल है, ये सारे तेल निकालने वाले पदार्थ हैं। पर ये सारे पदार्थ में तेल सीधा सीधा दिखाई नहीं देता है। इसके बाद लकड़ी को जब आप जलाइएगा तो उसमें अग्नि पैदा होगी। अब लकड़ी सीधा सीधा लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ है या बांस पड़ा हुआ है तो उसमें कहीं से भी अग्नि नहीं दिखाई देती है। लेकिन कभी कभी जंगल वगैरह में घर्षण से दो बांसों के बीच में अग्नि पैदा हो जाती है। और यदि आप जला देते हैं माचिस से या किसी चीज़ से तब तो अग्नि बहुत जलती है। आपने तो उसमें हल्का सा चिंगारी दिया, अब ये जो इतनी देर से अग्नि जल रही है घंटों घंटों, तो कहाँ था आग? कहाँ पे आग पैदा हो रहा है? किस चीज़ में? लकड़ी में। लकड़ी में आग होता है, ठीक है। उसके बाद गन्ना शुगर केन जो है, शुगर केन में आपको गुड़ नहीं दिखाई देता है कि गुड़ है उसके अंदर, जैगरी या चीनी है उसके अंदर, दिखाई नहीं देता है। लेकिन प्रोसेस करते हैं तो उसमें से चीनी निकलता है, गुड़ निकलता है इत्यादि। तो इसी तरह चाणक्य पंडित कहते हैं, इसी तरह जो विवेकवान पुरुष हैं वो देहे पश्य आत्मानम विवेकतः, शरीर में आत्मा है ये उनको दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? जैसे इन चीज़ों का हमने आपको थोड़ा हल्का हल्का छोटा छोटा विश्लेषण करके बताया कि फूल में खुशबू होती है, तिल में तेल होता है, या आग होता है लकड़ी के अंदर, या गुड़ होता है गन्ने में। उसी तरह से शरीर के अंदर आत्मा है। जैसे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, और उसके बाद दूध में घी होता है, ये भी उदाहरण है। पया घृतम, दूध में घी तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब उसको आप मंथन करते हैं, उसका प्रोसेसिंग करते हैं तो घी निकलता है। 1 लीटर दूध है, 2 लीटर दूध है, 10 लीटर दूध है, फिर भी आपको घी नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आप 10 लीटर दूध को मशीन में डालेंगे, या पुराने ज़माने में उबाल करके और मथनी से मथा जाता था, तो बहुत देर तक मथने के बाद घी निकलेगा, ऐसे नहीं दिखाई देगा घी आपको। इसी प्रकार यदि आप मंथन करेंगे अपने जीवन का तो आपको पता चलेगा हमारे शरीर के अंदर आत्मा है जो निवास कर रहा है, और इसी के कारण हम जीवित हैं, हम बोल सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। और वही आत्मा जब निकल जाती है तो व्यक्ति मृत हो जाता है, मरा हुआ। जैसे अभी आपके सामने बहुत सारे चीज़ हैं, गाड़ी, मोटर, कुर्सी, टेबल, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो सब चीज़ें जो है वो मरे हुए पदार्थ हैं। उसमें आप खुद आप बैठ के उसको चलाते हैं, कोई तरीके से गाड़ी को चलाते हैं, बाइक को चलाते हैं या मशीन को चलाते हैं, तो वो चलती है। अगर छोड़ दीजिएगा, कोई मनुष्य उसको नहीं कुछ करेगा, उसको कोशिश नहीं करेगा चलाने का, तो अपने आप वो कुछ नहीं चलने वाला, क्योंकि वो सब निर्जीव पदार्थ है। लेकिन मनुष्य के अंदर से जब आत्मा निकल जाती है, जब कहता है डॉक्टर ही इज़ नो मोर, ही इज़ डेड, ऐसा कुछ कहता है, तो वो फिर उसी तरह बाकी सारे पदार्थों की तरह वो भी हिल डुल नहीं सकता, अपने आप बोल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। पर ये थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ था जो उसमें से निकल गया। आप कहेंगे हार्ट फेल हो गया, किडनी फेल हो गया, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो मरते हैं और उनके शरीर के सारे ऑर्गन सही हैं, फिर भी वो मर गए। जब शरीर के सारे ऑर्गन सही हैं तो फिर वो क्या चीज़ था जो उसके शरीर से निकल गया? तो वो आत्मा। कई बार आपको बहुत सारे स्टोरीज सुनाई देंगे, अलग अलग राइटर्स के लिखे हुए, कोई एक आदमी मनगढ़ंत नहीं बनाया है, और अलग अलग स्थानों के किस्से, जिसमें आप देखेंगे कि पुनर्जन्म हुआ है। एक व्यक्ति मर गया कहीं पे,
और वही व्यक्ति फिर जन्म लेता है और उसको पुरानी बातें याद रहती हैं और वो लोगों को बताता है कि मैं उस घर में जन्म था, मेरी वो पत्नी थी, मेरा वो बच्चा था, मेरी माँ थी, जो भी बताता है। और उसको साबित भी किया है लोगों ने कि सही है, कुछ गलत नहीं बता रहा है। तो पुनर्जन्म के किस्से भी इतने सारे होते हैं। इससे भी समझ में आता है कि आत्मा अमर है, वही आत्मा दूसरे शरीर में चला गया। अब आप कहेंगे हम महाभारत, भागवतम, भगवत गीता को हम नहीं मानते, इसलिए ये सब बता रही हूँ। अगर आप शास्त्रों को मानते हैं तब तो कुछ संदेह ही नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है कि आत्मा अमर है, अजर है। लेकिन अगर आप शास्त्रों को नहीं मानते हैं, उस पर विश्वास नहीं हो रहा है, आप अपने दिमाग से लॉजिक लगा के समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी आप समझ सकते हैं कि शरीर से कोई ऐसी चीज़ निकलती है जो शरीर मर जाता है, शरीर में प्राण नहीं रहता है, शरीर अचेतन हो जाता है। और आजकल तो एक ऐसे गुरु आए हैं, सदगुरु, आई थिंक मुझे लगता है उनका नाम है, सदगुरु बोलते हैं, जो ये सब प्रयोग किए हैं। मतलब वो शरीर से निकल करके बहुत समय के लिए बाहर गए, फिर बाद में शरीर में आए। तो ऐसा बहुत सारे योगी, ऋषि, मुनि पुराने ज़माने में करते थे, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता है। पर आज भी हैं, देख लीजिए अभी उदाहरण आप सदगुरु का। तो ऐसे हिमालय पर्वत पे और गुफाओं में और कई जगहों पे ऐसे बहुत सारे योगी हैं जो सिद्धि करते हैं और शरीर से निकल जाते हैं और बाद में फिर शरीर में वापस चले आते हैं। तो वो क्या चीज़ निकल गया शरीर से और जो 6 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद या 2 दिन के बाद वापस चला आता है, वो आत्मा है जो निकल के जाती है। और जो भी उसको घूमना फिरना है या सिद्धि प्राप्त करना है या एक्सपीरियंस प्राप्त करना है, वो योगी जानते हैं, साधारण मनुष्य नहीं जान सकता। वो करके फिर वो शरीर में वापस चले आते हैं और फिर शरीर में चेतनता जो है वो वापस चली आती है। तब तक उनके शरीर को कोई भी उसका जो नज़दीकी आदमी है, शिष्य है या कोई, उसको संभाल के रखता है। तो समझने वाली बात यह है कि हमारे अंदर आत्मा है। जब आप आत्मा को मान लीजिएगा तो आपको जीना बहुत आसान हो जाएगा। फिर आप पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे, डरेंगे कि हाँ हमारा पुनर्जन्म होगा, हमारे कर्मों का फल हमको मिलेगा और हमारा पहला भी जन्म था। सारी बातें, सारी जो गुत्थियां हैं जीवन की जो समझ में नहीं आ रही है अभी, वो सब समझ में आने लग जाएगी। तो हम आत्मा को क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं समझना, हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सिर्फ जीवन को भोग विलास करके जीते रह जाएं, बस हो गया। लेकिन हमारे नहीं मानने से सत्य तो बदल नहीं जाएगा। सत्य तो सत्य है। हमारे सामने शेर आ गया, हमको खाने वाला है, और हम आंखें बंद कर लेंगे कि हम आंखें बंद कर लिए तो शेर नहीं है। ऐसा नहीं होता है। शेर अगर है तो है। तो इसी प्रकार मृत्यु है तो है, मृत्यु है, पुनर्जन्म है, ये सब है, शास्त्र कहता है। पर शास्त्र को भी नहीं मानेंगे तो भी तर्क लगा करके, थोड़ा सा विवेक लगा करके इस बात को आप समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने आज चाणक्य पंडित का श्लोक बताया आपको, जिसमें कितने अच्छे से समझाया है कि जैसे तिल में तेल होता है, दूध में घी होता है, पर आपको मंथन के बाद समझ में आता है, या गन्ने में रस होता है जो आपको निकालने के बाद गुड़ बनता है, उससे तो दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए हर चीज आपको दिखाई नहीं देगी, हर चीज आपको दिखाई नहीं देगी। कितने सारे महीन महीन कीटाणु हैं, विषाणु हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी वो हैं और वो माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अभी हो जाएगा समय, 15 मिनट्स होने वाला है, इसीलिए मुझे ये वीडियो बंद करना होगा। हम दूसरे वीडियो में और आगे सोचेंगे इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में। तो कृपा करके आप लोग आत्मा पर विश्वास करिए, तो हम और भी आगे चर्चा करेंगे। और कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए। हरि बोल।